नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुशिला के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग भारत भूगोल के अंतर्गत एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है भारत के प्रमुख बंदरगाह, मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया। हमारे एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भारत के प्रमुख बंदरगाहों से पूछे जाते हैं या भारत के बड़े बंदरगाहों से पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं। तो हम लोग देखेंगे कि भारत में 200 से भी अधिक बंदरगाह हैं, जिनमें से 13 बंदरगाह ऐसे हैं जो प्रमुख हैं या बड़े बंदरगाह हैं, उन्हीं को हमें पढ़ना होता है। बाकी के छोटे बंदरगाह हैं वो हमारे परीक्षा के लिए उतने उपयोगी नहीं होते हैं। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बड़े बंदरगाह से पूछा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे बड़े बंदरगाह इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं। तो जो मेजर पोर्ट होते हैं उनका रख रखाव क्रियान्वयन केंद्र सरकार के अधीन होता है और बाकी छोटे बंदरगाहों का रख रखाव राज्य सरकार के अधीन होता है। फिर ऐसे 13 बंदरगाह हैं जो हमें पढ़ने हैं, जिनमें से भारत के पश्चिमी तट पर जितने बंदरगाह स्थित हैं उनकी संख्या 6 है और बाकी के 7 बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं, गुजरात में एक बंदरगाह पाया जाता है जिसे कांडला बंदरगाह कहा जाता है। गुजरात में एक ही बंदरगाह है जिसे कांडला बंदरगाह कहा जाता है, जिसका नया नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। यह है कच्छ की खाड़ी में। कहां पर? कच्छ की खाड़ी में। कहां पर अवस्थित है? कच्छ की खाड़ी में उपस्थित है और यह भारत का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। भारत का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह, जिसका नया नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। ठीक है। उसके बाद हम लोग देते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह पाए जाते हैं, जिसमें से जो सबसे पुराना बंदरगाह है वह कौन सा है? मुंबई पोर्ट। और यह भारत का दूसरा सबसे पुराना बंदरगाह है। कौन सा? मुंबई पोर्ट। भारत का दूसरा सबसे पुराना बंदरगाह आपसे पूछा जाए तो वह कौन सा होगा? मुंबई पोर्ट। जबकि पहला सबसे पुराना बंदरगाह है कोलकाता पोर्ट। अभी हम लोग वहां पर पहुंचेंगे। फिर मुंबई पोर्ट के बारे में हम लोग देखते हैं कि मुंबई पोर्ट के बारे में क्या खास है। एक तो यह सबसे पुराना बंदरगाह है, साथ ही पूर्णतः प्राकृतिक बंदरगाह है। और हम लोग को देखना है कि कुछ बंदरगाह प्राकृतिक हैं तथा कुछ बंदरगाह आवश्यकता के अनुसार बनाए गए हैं, जिन्हें हम लोग कृत्रिम बंदरगाह कहते हैं। तो मुंबई बंदरगाह के बारे में पूछा जाए, पूर्णतः प्राकृतिक है। कांडला बंदरगाह भी प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है। मुंबई पोर्ट के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि यह है ज्वारी बंदरगाह है। कौन सा? ज्वारी। महाराष्ट्र का जो दूसरा बंदरगाह है या दूसरा पोर्ट है वो क्या है? नवाबा सेवा पोर्ट, जिसका नया नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। हम लोग ध्यान रखेंगे, नवाबा सावा का नया नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम। क्यों बनाया गया था? मुंबई पोर्ट के भार को कम करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया गया है, इसीलिए यह एक कृत्रिम पोर्ट है। ठीक है। इसको किंग पोर्ट ऑफ अरेबियन सी भी कहा जाता है। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि किंग पोर्ट ऑफ अरेबियन सी किसे कहा जाता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या नयाबा सावा पोर्ट को
कहा जाता है। जो भी आपसे ऑप्शन में पूछा जाए हम लोग उसको देखेंगे। फिर आते हैं हम लोग गोवा पे। गोवा में देखते हैं मर्मुगांव पोर्ट है, गोवा नदी पर स्थित है। ज्वारी नदी को हम लोग देख सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग कर्नाटक में। तो कर्नाटक में देखते हैं कि एक ही पोर्ट है जिसका नाम है न्यू मंगलोर पोर्ट। कर्नाटक में एक ही पोर्ट है जिसका नाम है न्यू मंगलोर पोर्ट, और यहां पर कुद्रेमुख से लौह अयस्क का निर्यात होता है। कहां से होता है? न्यू मंगलोर पोर्ट से। ठीक है। फिर आते हैं हम लोग केरल। केरल में देखते हैं कोचीन पोर्ट। केरल में देखते हैं कोचीन पोर्ट। तो यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है तथा वेम्बनाड झील पर स्थित है। ठीक है। अब वेम्बनाड झील पर स्थित है, याद रखेंगे हम लोग। कोचीन पोर्ट केरल में है। तो एक और प्रश्न हमें याद हो जाता है क्या, कि वेम्बनाड झील कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। चलिए, हमारे 6 बंदरगाह जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित हैं, उसमें से हम देखते हैं कि गुजरात में कांडला बंदरगाह है, महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट, और नावा सेवा पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जिसका नया नाम है। फिर गोवा में देखते हैं ज्वारी नदी पर मर्मुगोवा पोर्ट है। फिर हम लोग कर्नाटक में देखते हैं न्यू मंगलोर पोर्ट, और केरल में देखते हैं कोचीन पोर्ट जो कि वेम्बनाड झील पर अवस्थित है। फिर हम लोग भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित जो भी पोर्ट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला पोर्ट पश्चिम बंगाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, जिसको हम लोग पहले कोलकाता पोर्ट के नाम से जानते थे। यह भारत का सबसे पुराना प्राकृतिक बंदरगाह है। एक तो यह सबसे पुराना है प्राकृतिक बंदरगाह है। इसे भारत का पूर्वी द्वार भी कहा जाता है, भारत का पूर्वी द्वार, ईस्टर्न गेट ऑफ इंडिया। ठीक है। कोलकाता पोर्ट के बारे में हम लोग देखेंगे कि यह हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। एकमात्र ऐसा बंदरगाह हुगली नदी के मुहाने पर, एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो किसी नदी के मुहाने पर स्थित है, कोलकाता पोर्ट है। भारत का सबसे पुराना प्राकृतिक बंदरगाह या भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह, जिसका नया नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है। ठीक है। फिर इसके भार को कम करने के लिए हल्दिया पोर्ट बनाया गया। हल्दिया पोर्ट बनाया गया और यह एक कृत्रिम बंदरगाह। कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम। कौन सा? हल्दिया। दोनों के दोनों पोर्ट पश्चिम बंगाल में अवस्थित हैं। पश्चिम बंगाल का जो सबसे पुराना और पहला भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कोलकाता पोर्ट, और उसके भार को कम करने के लिए हल्दिया पोर्ट बनाया गया जो कि कृत्रिम बंदरगाह है। फिर हम लोग देखते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में पारादीप पोर्ट है। पारादीप पोर्ट को हम लोग सबसे गहरा, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि पारादीप पोर्ट है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह पारादीप पोर्ट है, और यह महानदी के डेल्टा पर बनाया गया है। कहां पर बनाया है? महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में बना है। कौन सा? पारादीप बंदरगाह। ठीक है। हम लोग याद रखेंगे उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में बनाया गया है। ठीक। फिर हम लोग आते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पोर्ट है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पोर्ट है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पोर्ट है, और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक। ठीक है। साथ साथ याद करते जाएंगे। फिर आते हैं हम लोग तमिलनाडु। तमिलनाडु में हम लोग देखते हैं कि 3 बंदरगाह हैं। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह पाए जाते हैं, जिसमें से चेन्नई बंदरगाह,
एन्नोर पोर्ट, तूतीकोरिन पोर्ट है। ठीक है, तीनों पोर्ट को हम लोग देखेंगे। चेन्नई पोर्ट को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? चेन्नई पोर्ट को। चेन्नई एन्नोर पोर्ट, जिसका नया नाम क्या है? कामराज पोर्ट, के कामराजन पोर्ट। एन्नोर पोर्ट तमिलनाडु में अवस्थित है। एन्नोर पोर्ट जिसका नया नाम है के कामराजन पोर्ट, और यह भारत का सबसे बड़ा कंप्यूटरीकृत बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा कंप्यूटरीकृत बंदरगाह आपसे पूछा जाए, एन्नोर पोर्ट है, जिसका नया नाम है के कामराजन पोर्ट, और यह बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है। ये तीनों बंदरगाह तमिलनाडु के तीनों बंदरगाह कृत्रिम है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं सबसे लास्ट में तूतीकोरिन बंदरगाह, तूतीकोरिन पोर्ट, जिसका नया नाम है चिदम्बरम पोर्ट। ठीक है, तमिलनाडु का जो तीसरा बंदरगाह हम लोगों ने देखा तूतीकोरिन पोर्ट, जिसका नया नाम है चिदम्बरम पोर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। और यह क्या कहलाता है हमारा? यहाँ पर सर्वाधिक मत्स्य पालन होता है। सर्वाधिक मत्स्य पालन होता है। ठीक है दोस्तों, फास्ट रिवीजन करेंगे एक बार हम लोग। भारत का पूर्वी तट पर जो 7 बंदरगाह पाए जाते हैं, उनमें से सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोलकाता में 2 बंदरगाह पाए जाते हैं, जिसमें से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, जिसे पहले कोलकाता पोर्ट के नाम से जाना जाता था, वह भारत का पूर्वी द्वार कहलाता है और हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। सबसे पुराना पोर्ट अगर पूछा जाए तो कोलकाता बंदरगाह है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। फिर हम लोग आते हैं हल्दिया में। हल्दिया पोर्ट कृत्रिम बंदरगाह है, जो कि कोलकाता पोर्ट के भार को कम करने के लिए बनाया गया है। और हल्दिया पोर्ट के बारे में हम लोग देखेंगे कि इसको डायमंड हार्बर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। डायमंड हार्बर पोर्ट के नाम से हल्दिया पोर्ट को जाना जाता है। फिर हम लोग आते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में देखते हैं पैरादीप पोर्ट है, जो कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है और महानदी के डेल्टाई क्षेत्र पर अवस्थित है। फिर हम आते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में हम लोग देखते हैं विशाखापट्टनम पोर्ट, एक प्राकृतिक बंदरगाह है। फिर तमिलनाडु के 3 बंदरगाह हम लोगों ने देखे। चेन्नई पोर्ट, जो कि दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है। फिर हम लोग देखते हैं एन्नोर पोर्ट, जिसका नया नाम है कामराजन पोर्ट, और यह भारत का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड पोर्ट है। फिर हम लोग देखते हैं तूतीकोरिन पोर्ट। तूतीकोरिन पोर्ट के बारे में हम लोगों ने देखा कि इसका नया नाम है चिदम्बरम पोर्ट, और यह भारत का सबसे ज्यादा मत्स्य पालन का पॉइंट। यहाँ पर यह भी याद रखेंगे, मुंबई पोर्ट को भारत का पश्चिमी द्वार कहा जाता है। पश्चिमी द्वार, वेस्टर्न गेट ऑफ इंडिया कौन सा पोर्ट कहलाता है? मुंबई पोर्ट। भारत के बंदरगाहों को हम लोगों ने पढ़ा, जाना, उनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं वो सारे हम लोगों ने देखे। साथ साथ हम लोग इसके साथ एक और परियोजना को याद रखेंगे जो इन्हीं बंदरगाहों से संबंधित है, जिसका नाम है सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना, सागरमाला परियोजना 2015 में स्टार्ट की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, जिसका उद्देश्य इन बंदरगाहों को किसको? पोर्ट ऑफ इंडिया को किसके द्वारा? सड़क तथा रेल मार्ग, सड़क तथा रेल मार्ग से जोड़ना एवं इनका विकास करना है। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने जाना सागरमाला परियोजना जो 2015 में केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य बंदरगाहों का विकास तथा इन्हें सड़क और रेल मार्ग से जोड़ना था। क्यों? क्योंकि भारत के आयात एवं निर्यात या व्यापार का
95% जो है वो समुद्र मार्ग से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू।